विश्व ब्रह्मांडाधीश्वर परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन केवल श्री चरणों में अनंत नंदवान नमन। पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। बाबा लोगों के पावन श्री चरणों को बहुत बहुत बार नमन है। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओंगान सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ, निवेदन करता हूँ। एक बार हम लोग गुरु माया की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए हैं, सुन रहे थे। पाठ के क्रम में योग शिखोपनिषद से पाठ हुआ है। फिर संतवाणी भी सुन रहे थे। अवश्य ही प्रश्न सुनने में आया कि हम सब जितने हैं संसार में इस परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, अलग हो गए हैं। यही दुख का कारण है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, जब से यह जीवात्मा उस परमात्मा से अलग हो गया है, इस शरीर संसार को ही अपना मान बैठा है। जी जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निर्जान्यो माया बस स्वरूप विसरायो ते ही भरम ते नाना दुख पायो। पायो दारुण दुसा दुख सुख ले सपने बहु जोनि जन्म जरा विपत्ति मति मंद हरि जान्यो न। इस संसार में हम लोग पड़े हुए अनंत काल से तो भोग रहे हैं। यही बिछुड़न का कारण उस परमात्मा से अलग हो गए हैं हम आप, यही दुख का कारण है। जब से हृदय बिलगान परमात्मा से अलग हो गए, देह गेह निर्जान, इस शरीर को और संसार को ही अपना मान बैठे, यही भरम थे नाना दुख पायो। यही भरम के कारण से नाना तरह के संसार में दुख भोग रहे हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। जहाँ परमात्मा में हम लोग जब थे वहाँ कोई कष्ट दुख नहीं था, स्वरूप में थे। वहाँ कोई माया कोई बंधन नहीं था, परमात्मा में थे। परमात्मा में कोई दुख नहीं। दुख का कारण क्या हो गया? उनसे अलग हो गए, बिछुड़ गए, यही दुख का कारण हुआ। इस तरह से बच्चे देखते हैं माता पिता से बिछुड़ जाता है, क्या माँ खिलौना के लिए रोता है, खाने के लिए, मिठाई के लिए रोता है। किस लिए रोता है? बच्चा इसलिए रोता है कि माँ बाप उसका बिछुड़ गया। मेला में भीड़ में माँ बाप से जो बिछुड़ गया, बच्चा अलग हो गया, यही दुख का कारण है, बिछुड़न। वहाँ मिठाई और खिलौना के लिए बच्चा नहीं रोता है। वहाँ तो बहुत सारे माता पिता बैठते हैं। हाट में, बाजार में, मेले में कितने माता पिता रहते हैं, लेकिन क्या उस बच्चे को किसी और माता पिता से मतलब है? भले उसकी रुलाई को देख करके जितने हैं सबके सब उसको दया आती है, तो कुछ खिलौना कुछ खाने के लिए दे देते हैं, लेकिन वो खिलौना और खाना लेकर के कितना देर साथ रहेगा? ले लिया खाने के लिए, मिठाई वगैरह कुछ दे दिया, लेकिन खाते खाते उसको
स्मरण हो जाता है, तुरंत माता पिता फिर रोना प्रारंभ करता है। फिर खेलने के लिए कोई और देता है, खिलौना लेता है, लेकिन खिलौना लेकर के वह थोड़ा देर के लिए शांत रहता है, मिनट भी नहीं शांत होता है, पुनः रोने लगता है। क्यों रोता है? जब खाने के लिए मिल गया, खिलौना मिल गया, बच्चे को तो वही चाहिए ना। क्या वही चाहिए? नहीं। जब तक बच्चे को होश हवास नहीं है, वो माँ पिता से जो अपना प्रेम प्यार पाया है और से मिलेगा, अपना मान रहा है। माता पिता अपने, जो जितने हैं संसार में जो देख रहे हैं मिल रहा है, सब अपने नहीं है, उसको नहीं लग रहा हमारा अपना है। उसी तरह से हम आप जो अपने हैं वो परमात्मा, जब तक उसको नहीं जानेंगे कि वो अपना कौन है, कैसे है, क्या है, किनसे योग करेंगे, किनसे मिलेंगे, यही जानने के लिए पहले संत महात्मा हिदायत करते हैं, सदग्रंथ सबके सब हिदायत करते हैं। कल मैंने पाठ करके सुनाया था, सत्संग योग से हम लोग पाठ श्रवण किए थे। कल सबसे पहले वेद मंत्र का पाठ हम लोग सुने थे। वेद का पहला मंत्र ओम जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथ्व्याः। समय अभाव के कारण से और सबकी स्थिति गति को देख करके 2-4 शब्द में ही मैं बंद कर दिया था। अवश्य सर्वप्रथम उसी को समझने की आवश्यकता है। वह ईश्वर परमात्मा है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है। जब तक नहीं जानेंगे उसके संबंध में सही सही बोध ज्ञान जब तक नहीं होगा, है तो क्या 10, 20, 100, 50 है, कितने हैं वो? क्योंकि संसार में हम लोग देख रहे हैं सबके सब लगे हुए हैं भक्ति में। आज इसकी भक्ति, कल उसकी पूजा, सबके सब लगे हुए हैं। अब जाएंगे दक्षिण भारत में, प्राय उधर भगवान की लोग पूजा करते हैं। पश्चिम में जाएंगे, महाराष्ट्र क्षेत्र में विशेष गणेश बाबा की लोग पूजा करते हैं। इधर पूरब में कलकत्ता में माँ काली की विशेष लोग पूजा करते हैं। उत्तर में जाएंगे, मालिक की तराई में, उधर भगवान शिव जी की विशेष पूजा लोग करते हैं। मध्य में जब देखेंगे आप इधर जाइए, मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। अयोध्या में जाएंगे, भगवान श्री राम की पूजा लोग करते हैं। झारखंड क्षेत्र जब विशेष घूमता हूँ, देखते हैं इधर हनुमान जी की लोग पूजा विशेष करते हैं। जगह जगह पर कहिए, क्या वो 10, 20, 100, 50 हैं? जब तक ठीक ठीक से नहीं जानेंगे उसके संबंध में, वही वेद भगवान सलाह देते हैं। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करें? बुद्धि योग करें, अर्थात सत्संग करें। एक वेद भगवान सलाह देता है सबसे पहले क्या करने के लिए? सत्संग करने के लिए। सत्संग करेंगे तब समझदारी आएगी कि वह परमात्मा क्या 10, 20 वो है कि एक वो है, कैसे है, क्या है। जितने भी सदग्रंथ हैं सबके सब हम लोगों को हिदायत करते हैं, ईश्वर परमात्मा अनेक नहीं, एक ही एक है। वो अनेक नहीं, तो अनेक जो दिख रहा है, जैसे आप पढ़ेंगे शास्त्रों को, महाभारत के प्रसंग को देखिए, रामायण को भी पढ़ के देखते ही हैं, सुनते ही हैं हम लोग। रामचरितमानस में कितना कठिन तपस्या किए थे, तपस्या करके मनुष्य रूपा ने जब दर्शन हुआ, कि भगवान दर्शन दिए हैं, वर मांगने के लिए जब कहा, क्या मांगे? वरदान मांगते हैं, आप ही के जैसा सुपुत्र हमको मिले, प्राप्त हो। शत्रुपा ने भी वही कहा, जो पति हमारी
कि इनकी इच्छा है वही हमारी भी वही इच्छा है। अब दोनों पति पत्नी पुत्र की ही कामना कर बैठे। तब भगवान ने कहा ठीक है, मेरे जैसा दूसरा पुत्र कौन हो सकता है? पुत्र के रूप में मैं ही आऊँगा, लेकिन अभी नहीं। त्रेता युग में आप दोनों राजा दशरथ कौशल्या होकर के जन्म लेंगे, वही मैं पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। वही हुआ जब त्रेता युग में दोनों जन्म लिए हैं, भगवान वही अवतार लिए हैं। और जब भगवान को राजगद्दी सौंपने के लिए राजा दशरथ चाहे, जब जन्म हुआ है तो राजा दशरथ के आंगन में चारों भाई जो चरित्र किए हैं, जो खेले हैं उनके गोद में दिन रात, उनके प्रेम में सब कोई जानते ही हैं। लेकिन वनवास काल जब हुआ, उनको राजगद्दी नहीं मिली, उसके वियोग में राजा दशरथ अपना प्राण त्याग करके चले गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतनो पर ये हरि रघुवर गिरह, राव गए सुरधाम। उनके विरह में शरीर त्याग करके कहाँ चले गए? स्वर्ग को चले गए राजा दशरथ।